हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी के आने वाले एग्जाम कनिष्ठ सहायक के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जैसे कि आप सभी को पता है उत्तराखंड के करंट अफेयर भी यूकेपीएससी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जो कि 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की उस योजना का नाम क्या है जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो सकता है। तो हमको केंद्र सरकार की उस योजना का नाम बताना है जिससे कि उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट है उसको आसानी है जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की दोस्तों, तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट हो जाएगा। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के गठन का फैसला किया है। राज्य में इसे लागू किया गया तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा। अब तक किस राज्य में यह व्यवस्था है? यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि उत्तराखंड अगर लागू कर देगा तो ये दूसरा राज्य बन जाएगा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड यहाँ पर दूसरा राज्य हो जाएगा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, और पहला राज्य की अगर हम बात करेंगे तो गोवा राज्य यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रितु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की 6ठी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनसे पहले कितनी महिलाएं इस पद पर रह चुकी हैं? जैसे कि आप सभी को पता है उत्तराखंड के जो वर्तमान स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका नाम रितु खंडूरी हैं और वह उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी हैं। तो इसलिए आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रितु खंडूरी से पहले कितने महिलाएं थीं जो कि इस पद पर रह चुकी हैं। तो यानी कि ये पहली महिला है, तो इससे पहले कोई भी महिला नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 9 है। इनमें कितने पहली बार मंत्री बने हैं? यानी कि अभी उत्तराखंड के अगर हम मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो पुष्कर सिंह धामी सहित कुल यहाँ पर 9 मंत्री हैं मंत्रिमंडल में शामिल, और इनमें से कितने मंत्री हैं जो कि पहली बार मंत्री बने हैं? तो ये 3 मंत्री हैं जो कि पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। और आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा उत्तराखंड की अधिकतम कितनी यहाँ पर सीमा हो सकती है? तो 12 मंत्री है जो कि मंत्रिमंडल में उत्तराखंड में हो सकते हैं। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन, देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा पर्वतमाला योजना, इसे राज्य के लेखानुदान में भी शामिल किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है? तो पर्वतमाला योजना का संबंध किससे है? सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि रोपवे निर्माण और रोपवे के साथ परिवहन अगर हम बात करेंगे तो उससे भी ये संबंध रखती है। तो परिवहन और रोपवे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? तो हिम प्रहरी महत्वपूर्ण योजना है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध होगा दोस्तों सीमांत गांव बसाना, ऑप्शन सी। अगर आप लोगों के सामने यहाँ पर सीमांत गांव बसाना नहीं आएगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? पलायन रोकना। तो पलायन रोकने के लिए ये योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें बुजुर्ग और युवा वर्ग को शामिल किया गया है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है? तो मिशन मायापुरी योजना में किस राज्य के विकास की बात किस शहर के विकास की बात कही गई है? तो मायापुरी नाम जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इसका आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़ के भी नहीं गए होंगे पहले तो तब भी आप लोग इसको कर लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है मायापुरी का संबंध हरिद्वार से है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम बढ़ेंगे थोड़ा और आगे की ओर। आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उत्तराखंड आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए।
तो जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड PCS यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है UKPSC के जो भी एग्जाम अभी तक हुए हैं जिनमें उत्तराखंड करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने की किस योजना का प्रस्ताव रखा गया है। तो कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए किस योजना का प्रस्ताव यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा रखा गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर क्विज में भी कराया था। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी तक, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना, वहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह UKPSC से रिलेटेड और आप लोगों को PDF किसी भी जो भी मैं PDF के माध्यम से लेक्चर लेता हूँ उसकी PDF आप लोगों को डायरेक्टली वहाँ पर मिल जाती है, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करना। और उसके अलावा वहाँ पर हम लोग क्विज भी करते हैं, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि वहाँ पर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, तो वहाँ पर बहुत से लोग आंसर करते हैं, तो आप लोग भी आंसर करना। तो इसका अगर हम बात करेंगे, मानस खंड मंदिर माला है जो कि कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत के किस भाजपा विधायक ने अपनी सीट छोड़ी थी। तो जैसे कि आप सभी को पता है पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अपनी खटिबा वाली विधानसभा सीट हार चुके थे। उसके बाद हमारे संविधान में लिखा गया है कि 6 माह के अंतर्गत विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर कोई हारने के बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री पद पर बनता है तो 6 महीने के अंतर्गत उसको क्या करना पड़ता है, किसी न किसी विधानसभा या फिर विधान परिषद से अपने आप को आगे को आना पड़ता है, यानी कि उसको पद हासिल करना पड़ता है। तो इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत क्षेत्र से एक विधायक थे, यहाँ का नाम है कैलाश गहतोड़ी। कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़कर पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर अपनी सीट दी थी। तो उसके बाद पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जीत के आए थे और मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला था। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जोहार घाटी से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है। इस सुरंग की लंबाई कितनी अनुमानित है। तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 किलोमीटर। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि पिथौरागढ़ की जो जोहार घाटी है उसको चमोली जिले से जोड़ने के लिए एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड के प्रख्यात गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र सिंह नेगी जो कि उत्तराखंड के प्रख्यात गायक हैं और रचनाकार हैं, इनको अभी हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके साथ एक अन्य उत्तराखंडी थे जिनको ये सम्मान दिया गया है, तो उनका नाम हमको बताना है। तो दोस्तों अगर हम उनके नाम की बात करेंगे तो दीवान सिंह बजेली, इन 2 लोगों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने रहेगा, जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं, वे उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं। तो सुधांशु धूलिया अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं और ये किस जिले के मूल निवासी हैं दोस्तों। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पौड़ी जिले के। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सुधांशु धूलिया इससे पहले उत्तराखंड के किस पद पर शामिल थे। तो ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ के ये चीफ जस्टिस थे और या फिर यहाँ के ये गवर्नर रह चुके हैं। 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि सुधांशु धूलिया का संबंध उत्तराखंड में इससे पहले क्या था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केदारनाथ के अलावा किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना है। तो केदारनाथ के लिए रोपवे तो बनाई जा रहे हैं, लेकिन अन्य धाम कौन सा है जिसके लिए रोपवे बनाने की योजना यहाँ पर की जा रही है, और जो कि अभी हम लोगों ने देखा पर्वतमाला योजना के तहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब आप लोगों को ध्यान में रखना है, नंदा राज्य यात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों अगर हम राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे उत्तराखंड में, तो 3 सीटें हैं जो कि उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए चुनी जाती हैं।
तो उनमें से एक कल्पना सैनी का नाम है अभी हाल ही में, और दूसरे हैं अनिल बलूनी, और तीसरा है नरेश बंसल। ठीक है, तो 3 व्यक्ति हैं जिनको अभी राज्यसभा की सीटें हैं उत्तराखंड से मिली हुई हैं। कौन कौन है? कल्पना सैनी और नरेश बंसल और अनिल बलूनी। अनिल बलूनी का यहाँ पर अभी वर्ष 2026 तक का कार्यकाल है, और अगर हम कल्पना सैनी की बात करेंगे तो इनका होगा 2026 तक कल्पना सैनी का होगा, और नरेश बंसल का होगा 2028 तक। और यहाँ पर अगर हम अनिल बलूनी की बात करेंगे तो 2024 तक इनका कार्यकाल होगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा के लिए की जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य वहाँ पर क्या हो जाते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इससे पहले उत्तराखंड की कौन सी महिला थी जिसने राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया था? तो मनोरमा डोबरियाल आप लोगों को पता होगा, और इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड की इनसे पहले एक महिला थी जो कि राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है, जिन्होंने 2014 में इन्होंने किया था। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं। वे राज्यसभा में किसका स्थान लेंगे? तो इससे पहले यहाँ पर प्रदीप टंटा थे। प्रदीप टंटा का इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, स्थान ले रखा है राज्यसभा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। अब आपके सामने क्वेश्चन वही है कि कल्पना सैनी से पहले उत्तराखंड से राज्यसभा रही महिला कौन है? तो मनोरमा सम्राट डोबरियाल हम लोगों ने देख लिया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां स्थान आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर से देखो 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को आप लोगों को ध्यान में रखना है। उत्तराखंड को फूड सेफ्टी इंडेक्स में 7वां स्थान है जो कि यहाँ पर मिल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया गया है, यह किस जनपद में है? जैसे कि आपको पता है कि अभी पटवारी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस जनपद में है ये? तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में है। ठीक है, तो नैनीताल जनपद में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है देवस्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने के लिए कितने देश साझेदार हैं? तो कितने देश हैं जो कि यहाँ पर साझेदार होंगे, भागीदार यहाँ पर हैं? तो 5 देशों की मदद से ये टेलीस्कोप यहाँ पर लगाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया है। इस समिति में कितने सदस्य हैं? तो अभी मैंने बात की कि हम लोगों ने यहाँ पर समान नागरिक संहिता की, तो उत्तराखंड है जो कि दूसरा राज्य बन जाएगा जो कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया था समान नागरिक संहिता के लिए, और उसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रंजना देसाई होगा। और इस समिति में कितने सदस्य थे ये हमको बताना है। तो 5 सदस्यों की ये टीम थी, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र नीति निर्देशक तत्व के तहत किया गया है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है? तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अगर हम बात करेंगे दोस्तों 42 का, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमोली जिला हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के क्या है अध्यक्ष होते हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो ये उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव उत्तराखंड को पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है योग के लिए विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022
उत्तराखंड के किस संगठन को प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आप लोग पतंजलि योगपीठ करके आ जाएंगे अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों का ये आंसर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है योग के विकास और संवर्धन में सहयोग प्रदान करने के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट में बहुचर्चित घसारी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना कितने जनपद में लागू होगी? तो घसारी योजना महिलाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को चारा उपलब्ध कराने के संबंध में ये एक घसारी किट है जो कि दी जाती है। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कि इसमें बजट में किया गया था, और ये योजना कितने जनपदों में लागू की जाएगी ये आपको बताना है। तो उत्तराखंड के 9 जनपद हैं जो कि इसमें शुरुआत में यहाँ पर लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले ऐसी योजना कितने राज्यों में लागू है? दोस्तों अगर हम बात करेंगे एटीएम से अनाज देने की बात, तो यहाँ पर उत्तराखंड के अलावा अभी तक 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें एक है उड़ीसा और दूसरा है हरियाणा। तो हरियाणा और उड़ीसा है जहाँ पर ये योजना अभी संचालित की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड यहाँ पर तीसरा राज्य बन जाएगा जो कि एटीएम से अनाज देने की योजना शुरू करने वाला राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2022 में राष्ट्रीय क्याकिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की गई? तो क्याकिंग जलाशय की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गुलरभोज, और ये कहाँ पर है दोस्तों? ऊधम सिंह नगर जनपद में है, ऊधम सिंह नगर जनपद। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन किस जगह पर किया है? तो श्रावणी मेला आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी के द्वारा वर्तमान में हाल ही में कहाँ पर? अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब है, 21 जुलाई को जारी नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को किस स्थान पर रखा गया है? दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है, नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट है जिसका नाम है भारत नवाचार सूचकांक, और ये 2021 का सूचकांक है। इसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान यहाँ पर दिया गया है? और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सेकंड स्थान। अब हमने यहाँ पर देखा कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, ये बात को आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये अगर हम भारत के बात करेंगे तो भारत के पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में है। तो इस बात को आप लोग गौर करके यहाँ पर नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहाड़ी राज्य या फिर पूर्वोत्तर राज्य या फिर हिमालयी राज्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही है कि हिमालय राज्य में यहाँ पर हमको बताना है। तो यहाँ पर हिमालय राज्य में दूसरा स्थान हो जाएगा, और पहला स्थान कौन होगा फिर? तो पहले स्थान पर मणिपुर है जो कि आपको ध्यान में रखना है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का राज्य है एक, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। और अगर हम बात करेंगे इसमें भारत के हिसाब से, तो भारत के हिसाब से मेरे ख्याल से इसमें कर्नाटक राज्य है जो कि सबसे शीर्ष पर है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये कर्नाटक वाला आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मेरे ख्याल से वैसे कर्नाटक ही इसका आंसर होना चाहिए, बट आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल पे। अब हम बात करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो एम्स सैटेलाइट सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो ये किच्छा में बनाया जा रहा है, ऊधम सिंह नगर जिले में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा लागू नीति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नीति वर्ष 2022 में किस दिन लागू हुई थी? नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से बताना है। ठीक है, राज्य में यह नीति कब लागू की गई थी ये हमको बताना है। तो 62 का दोस्तों आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जुलाई 2022 को। और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि प्री प्राइमरी स्तर पर उत्तराखंड लागू करने वाला यहाँ पर पहला राज्य है। ठीक है, पहला राज्य है कहाँ पर? प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला। तो इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान में रखना।
और ये जो नई शिक्षा नीति थी ये किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर लाई गई थी? तो के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये लाई गई थी। इसरो के पूर्व चेयरमैन थे वो, उनकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का यहाँ पर निर्माण किया गया था। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 5+3+3+4 मॉडल पर है ये आधारित है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? तो प्राथमिक कक्षाओं को दोस्तों यहाँ पर बाल वाटिका के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, श्यूनरा कोट का नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। यह नौला किस जनपद में स्थित है? तो कौन सा नौला है? श्यूनरा कोट, और इसको राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित अभी किया गया है। और ये किस जनपद में है दोस्तों? तो अल्मोड़ा जनपद में इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो ड्रोन फैक्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो रुड़की इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री है ये। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की 2 कलाओं को जीआई टैग प्रदान किया है। इनमें से एक कला तो ऐपण है, दूसरी कला कौन सी है? तो यहाँ पर 2 कलाओं का ध्यान आप लोगों ने रखना है जिसको जीआई टैग है अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। एक है ऐपण और दूसरा है ताम्रकला। तो अल्मोड़ा का ताम्रकला आप लोगों को ध्यान में रखना है जो कि यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, और यह कहाँ पर स्थापित किया गया है ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन पूछा ही गया था मेरे ख्याल से अभी पटवारी लेखपाल में, तो ये रानीखेत इसका राइट आंसर होगा, पहला मसाला उद्यान। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों से मेरे ख्याल से पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, और हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है, और यहाँ पर जो बाल भिक्षावृत्ति है उसको समाप्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिक्षावृत्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर योजना से है, बाल भिक्षावृत्ति को प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन मुक्ति अभियान की टैग लाइन क्या है? तो टैग लाइन हमको बताना है, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। क्या? भिक्षा नहीं शिक्षा दो, इसकी क्या है? टैग लाइन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में है? तो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान की श्रेणी की अगर हम बात करेंगे, उत्तराखंड को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो अचीवर्स श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी हाल ही में उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरुआत की घोषणा की गई है पुष्कर धामी के द्वारा, और ये कब की गई है ये बात आप लोगों को बतानी है। तो 29 अगस्त 2022 को इस उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा CM पुष्कर धामी के द्वारा शुरू की गई थी। उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? तो अभी तक 25 लोगों को है जो कि ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड राज्य के किस लोक पर्व को हाल ही में राज्य मेले का दर्जा दिया गया है? तो क्वेश्चन पूछा गया था, जागड़ा मेला इसका राइट आंसर हो जाता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन का संबंध आप लोगों से पूछा जा सकता है, अल्मोड़ा से है और बैडमिंटन में ये चैंपियन है, और अभी बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे, वहाँ पर इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, यानी कि इन्होंने गोल्ड मेडल वहाँ पर हासिल किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 26th राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई है? तो राष्ट्रीय क्लाइंबिंग की अगर हम बात करेंगे प्रतियोगिता की, तो ये अभी उत्तरकाशी में आयोजित की जा रही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क एरिज की मदद से
हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है, यह किस जिले में है। दोस्तों अगर हम एरिज की बात करेंगे तो एरिज कहाँ पर है, नैनीताल में है, यानी कि नैनीताल जनपद। तो इसलिए ये हनुमानगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, हनुमानगढ़ भी हमारे नैनीताल जनपद में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। 11 अगस्त 2022 की ये बात कर रहा है, तो ऋषभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से ये पर्यटन क्षेत्र में है, ऋषभ पंत है दोस्तों, पर्यटन क्षेत्र में आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर घोषित किया गया। लेकिन अगर आप लोगों के ऑप्शन में प्रसून जोशी होगा और ऋषभ पंत आंसर नहीं होगा, तब आप लोग प्रसून जोशी करेंगे, क्योंकि प्रसून जोशी को भी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर घोषित किया गया है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। प्रसून जोशी का नाम भी महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण लगभग मेरे ख्याल से 45 से 50 के बीच में हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप लोग बिल्कुल इसको शेयर करने की कोशिश करना, और अगर आप नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच गाइस।